नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की। अक्सर जब ये शब्द सुनते हैं ना तो दिमाग में पहली तस्वीर आती है किसी के जाने के बाद परिवार को मिलने वाला पैसा। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ यहीं तक है? आज हम इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उन पहलुओं को जो शायद सतह पर नजर नहीं आते। कैसे ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और शायद उससे भी बढ़कर हमारे मन की शांति से जुड़ा है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफ इंश्योरेंस को आमतौर पर सिर्फ एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट की तरह देखा जाता है, लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं और हमारी जिंदगी के कई अलग अलग हिस्सों को छूते हैं। आज की बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सिर्फ अनहोनी से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि हमें बचत करने में मदद करता है, भविष्य के बड़े खर्चों की प्लानिंग को आसान बनाता है और यहाँ तक कि बिजनेस को सुरक्षित रखने में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो शुरुआत सबसे जाने पहचाने फायदे से करते हैं, परिवार की सुरक्षा। जाहिर है, अगर घर के कमाने वाले सदस्य मतलब ब्रेड विनर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस परिवार को आर्थिक सहारा देता है। पर यह सिर्फ एक मुश्त रकम मिलने से कुछ ज्यादा है ना? ये असल में किस जरूरत को पूरा करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक लमसम अमाउंट मिलना नहीं है। इसे इस तरह देखिए, ये उस इनकम का रिप्लेसमेंट है। वो इनकम जो उस व्यक्ति की वजह से घर में आ रही थी और जिसके बंद हो जाने का खतरा है। सोचिए, अगर वो रेगुलर इनकम अचानक बंद हो जाए तो परिवार का रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल कहां से कहां पहुंच सकता है। आराम मतलब कंफर्ट की जिंदगी शायद बुनियादी जरूरतों, सस्टेनेंस के लिए संघर्ष में बदल सकती है, खासकर अगर पहले से कोई बड़ी बचत न हो। लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा इसी खोई हुई इनकम की भरपाई करने में मदद करता है, ताकि परिवार अपना जीवन स्तर बनाए रख सके। अच्छा, तो ये एक तरह से उस इनकम को जारी रखने का तरीका है, भले ही कमाने वाला न रहे। ये सुनना दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे बस एक मुआवजे की तरह देखते हैं। हाँ, काफी हद तक। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, मतलब व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, लाइफ इंश्योरेंस शायद अकेला ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिससे आप भविष्य में मिलने वाली एक तय इनकम की गारंटी आज छोटी छोटी बचत करके खरीद सकते हैं। बैंक डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि जरूरत के समय उतनी रकम जरूर मिलेगी। आप हर महीने या साल में एक निश्चित प्रीमियम देते हैं और बदले में इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो आपके परिवार को आर्थिक रूप से संभालेगी। ये इनकम रिप्लेसमेंट वाला एंगल इसे एक अलग नजरिए से दिखाता है। ठीक है, परिवार की सुरक्षा वाली बात समझ आती है। अब आते हैं बचत पर। हम सब जानते हैं कि सेविंग करना कितना जरूरी है, पर ईमानदारी से कहें तो कर पाना उतना ही मुश्किल। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बच जाए उसे बचाने की सोचते हैं, या फिर कुछ महीने जोश में सेविंग की, फिर गाड़ी पटरी से उतर गई। लाइफ इंश्योरेंस इसमें कैसे अलग है या कैसे मदद करता है? यहां पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, बचत की पहेली थोड़ी मुश्किल तो है। देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बचत का सही फॉर्मूला होना चाहिए इनकम बचत इज इक्वल टू खर्चा, मतलब इनकम सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं, इनकम खर्चा इज इक्वल टू बचत। हमें आज की कमाई से आज के मैं का भी ख्याल रखना है और भविष्य के मैं का भी। लाइफ इंश्योरेंस बचत करने में हमारी कुछ आम कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। कौन सी कमजोरियां? मतलब जैसे कि आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहली कमजोरी तो यही है कि हम बचत को प्राथमिकता नहीं देते, टालते रहते हैं। दूसरी, हम नियमित नहीं रह पाते, कभी बचत की कभी नहीं की। तीसरी, जब भी कोई छोटी मोटी जरूरत या लालच सामने आता है तो नजर सबसे पहले अपनी जमा पूंजी पर जाती है और हम उसे खर्च कर देते हैं। और चौथी, अगर सेविंग्स पर थोड़ा बहुत ब्याज या डिविडेंड मिलता भी है तो उसे निकालकर खर्च कर दिया जाता है, उसे वापस इन्वेस्ट करके बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। हाँ, ये तो बिल्कुल रोजमर्रा की कहानी लगती है। तो लाइफ इंश्योरेंस इन आदतों से लड़ने में कैसे मदद करता है? क्या इसमें कोई जादू है? जादू तो नहीं, लेकिन एक तरीका जरूर है। पहली बात, लाइफ इंश्योरेंस बचत को एक तरह से अनिवार्य मतलब कंपल्सरी सेविंग्स बना देता है। आपको पता है कि प्रीमियम टाइम पर नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, पैसा डूब सकता है। ये डर लोगों को नियमित भुगतान के लिए प्रेरित करता है। हाँ, वो लैप्स होने का डर। बिल्कुल,
दूसरी बात, इसमें अक्सर एक एजेंट जुड़ा होता है जो आपको प्रीमियम भरने की याद दिलाता रहता है। इससे न चाहते हुए भी एक नियमित बचत की आदत, एक रेगुलर सेविंग्स हैबिट बनती है। और याद रखिए, दौलत बनाने का असली राज अक्सर बड़े रिटर्न्स मतलब आरओआई में नहीं, बल्कि लगातार बचत करने में छुपा होता है। रेगुलर सेविंग इज द की टू वेल्थ। ये बात सोचने वाली है, मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस से पैसा निकालना बैंक अकाउंट जितना आसान नहीं होता। थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया होने की वजह से लोग छोटी मोटी गैर जरूरी चीजों के लिए इसे तोड़ने से हिचकते हैं। ये एक तरह से डिस्करेजेस विड्रॉल्स, और आखिर में इसमें जो भी ग्रोथ होती है वो आपको बीच बीच में मिलती नहीं है। पैसा एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है और वो लगातार री इन्वेस्ट होता रहता है। आपको इसका फायदा मैच्योरिटी पर या क्लेम के समय बोनस के रूप में मिलता है, जिससे एक अच्छी रकम जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और वो जो कहते हैं कि जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा, क्या ये बात लाइफ इंश्योरेंस वाली बचत पर लागू होती है? हाँ, ये तो बचत का सुनहरा नियम है और यहाँ भी पूरी तरह लागू होता है। जल्दी शुरुआत करने का फायदा जबरदस्त है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक 25 साल का और दूसरा 35 साल का। दोनों 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए 60 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं। अगर हम अंदाजन 6% सालाना रिटर्न मान ले तो 25 साल वाले व्यक्ति को हर साल करीब 50,800 रुपए बचाने होंगे, लेकिन 35 साल वाले व्यक्ति को उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर साल करीब 1,03,200 रुपए, यानी लगभग दुगना पैसा बचाना होगा। दुगना? हाँ, तो कम उम्र में शुरू करने से आप कम पैसे बचाकर भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। ये फंडा यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा फर्क है। कम उम्र में छोटी शुरुआत भी लंबे समय में बड़ा असर डाल सकती है। अच्छा, अब उन जिम्मेदारियों की बात करते हैं जो जिंदगी में लगभग तय हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी, अपना रिटायरमेंट, या अगर कोई होम लोन या कार लोन लिया है तो उसे चुकाना। ये सब बड़े खर्चे हैं। लाइफ इंश्योरेंस इन्हें मैनेज करने में कैसे मददगार साबित हो सकता है? यहाँ आसान शर्तों मतलब इजियर टर्म्स का कॉन्सेप्ट काम आता है। देखिए, ये जिंदगी की जरूरतें और बड़े खर्चे तो आने ही हैं, पैसा तो इनके लिए चाहिए ही होगा। सवाल ये नहीं है कि ये कीमत चुकानी पड़ेगी या नहीं, सवाल ये है कि आप ये कीमत कैसे चुकाएंगे। क्या आप उस समय एक बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए संघर्ष करेंगे या फिर पहले से तैयारी करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस आपको इन बड़ी जिम्मेदारियों की कीमत को आज से ही छोटी छोटी आसान किश्तों में चुकाने का मौका देता है। जो प्रीमियम आप भरते हैं वो बोझ नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले एक बड़े बोझ से बचने का तरीका है। आप अपनी महीने की इनकम का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 15% से 25%, नियमित रूप से भरकर इन बड़ी जिम्मेदारियों के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तैयार कर सकते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगी तो शायद और आसानी से समझ आएगा। जी जरूर। मिसाल के तौर पर किसी के जाने के बाद होने वाले आखिरी खर्चे, लास्ट एक्सपेंसेस जिन्हें कहते हैं, हॉस्पिटल के बिल, अंतिम संस्कार का खर्च वगैरह, ये खर्च तो होना ही है, चाहे आप करें या आपके बाद परिवार वाले करें। कोई ना कोई तो इसकी कीमत चुकाएगा ही। लाइफ इंश्योरेंस इस कीमत को पहले से ही छोटी प्रीमियम किश्तों में बांट देता है। दूसरा उदाहरण, बच्चों का एजुकेशन फंड। कॉलेज की फीस आज कितनी ज्यादा है ये हम सब जानते हैं। बच्चे के बड़े होने पर एकदम से लाखों रुपए का इंतजाम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से एजुकेशन के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है तो आप छोटी छोटी किश्तों के जरिए उस बड़े खर्च की तैयारी कर लेते हैं। और रिटायरमेंट का क्या? आजकल तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, रिटायरमेंट इनकम। हम सब चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमें काम ना करना पड़े, हम किसी पर निर्भर ना रहें और सम्मान से जिए। इसके लिए एक रेगुलर इनकम का होना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस के एन्युइटी प्लान्स या पेंशन प्लान्स आपको रिटायरमेंट के बाद भी एक नियमित आय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, ताकि आप सम्मान मतलब डिग्निटी के साथ जी सकें। ये वो अधिकार है जो आपने अपनी दूरदर्शिता से कमाया है। और परिवार की सुरक्षा की बात तो हमने की ही। सोचिए, अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और कमाने वाले को कुछ हो जाता है तो परिवार को शायद बहुत समझौता करना पड़े, ज्यादा मेहनत करनी पड़े। यानी वो उस आराम और सुरक्षा की पूरी कीमत चुकाते हैं जिसे छोटी किश्तों में खरीदा जा सकता था। तो यहाँ एक जरूरी सवाल खुद से पूछना बनता है, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या हम भविष्य की इन निश्चित लागतों को
इन जरूरतों को सबसे आसान और कम तकलीफदेह तरीके से पूरा करने के लिए तैयार है। लाइफ इंश्योरेंस इसी तैयारी का एक तरीका है। ईजियर टर्म्स वाला नजरिया काफी प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, ये तो हुई आम जरूरतें और जिम्मेदारियां, लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करना चाहते बल्कि एक अच्छी खासी संपत्ति मतलब एस्टेट बनाना चाहते हैं, या जिनका अपना बिजनेस है, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस के क्या मायने हैं? संपत्ति या एस्टेट बनाने के नजरिए से देखें तो दो मुख्य तरीके हैं। पहला है बचाओ और बनाओ, सेव एंड क्रिएट, यानी आप नियमित रूप से बचत करते हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लंबे समय तक जिएंगे ताकि आपकी बचत बढ़ सके, और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके निवेश में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसमें अनिश्चितता है, जिंदगी की भी और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की भी। समझ गया, इसमें टाइम और लक दोनों का रोल है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बनाओ और बचाओ, मतलब क्रिएट एंड सेव। लाइफ इंश्योरेंस इस कैटेगरी में आता है। जिस पल आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म पर साइन करते हैं और पहला प्रीमियम भरते हैं, उसी पल एक तत्काल संपत्ति, एक इमीडिएट एस्टेट बन जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर पहले प्रीमियम के बाद ही पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, तो भी उसके परिवार को पूरी इंश्योर्ड रकम, जो सम इंश्योर्ड है, वो मिल जाती है। ये तरीका आपको बचत करने में आने वाली इंसानी कमजोरियों, जैसे कि बीच में पैसा निकाल लेना या अनियमित हो जाना, और बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिमों से बचाता है। कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस शायद अकेला ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो पहली किश्त के साथ ही पूरी वैल्यू डिलीवर करने का वादा करता है, और समय के साथ इसकी वैल्यू अक्सर बढ़ती भी है। ये क्रिएट एंड सेव वाला आइडिया तो काफी पावरफुल है। मतलब सुरक्षा पहले दिन से, और बिजनेस के मालिकों के लिए ये कैसे काम आता है? बिजनेस के लिए इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। सोचिए, एक सोल प्रोप्राइटर है, यानी कोई अकेला व्यक्ति जो अपनी दुकान या छोटा बिजनेस चलाता है। उसकी सारी मेहनत और जमा पूंजी उसी बिजनेस में लगी है। अगर उससे अचानक कुछ हो जाता है और परिवार उस बिजनेस को आगे नहीं चला सकता, तो बिजनेस शायद बंद हो जाए या कौड़ियों के दाम बेचना पड़े। लेकिन अगर उस मालिक का लाइफ इंश्योरेंस है, तो उससे मिले पैसे परिवार के काम आ सकते हैं, उन्हें मालिक की मेहनत का आर्थिक फल मिल सकता है। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हो तब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म्स में ये और भी जरूरी हो जाता है। किसी एक पार्टनर की मृत्यु होने पर कानूनी तौर पर फर्म भंग मतलब डिसॉल्व हो सकती है। जो पार्टनर्स बच गए हैं, उन्हें मृतक पार्टनर का हिस्सा उसके कानूनी वारिसों यानी परिवार को देना होता है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? हो सकता है फर्म की संपत्ति बेचनी पड़े, या मृतक के वारिसों को बिजनेस में पार्टनर बनाना पड़े जिनमें शायद वो काबिलियत या दिलचस्पी ना हो। इससे बचने के लिए पार्टनर्स एक दूसरे का लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिसे कभी कभी बाई सेल एग्रीमेंट के साथ जोड़ते हैं। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु होती है, तो इंश्योरेंस से मिले फंड्स का इस्तेमाल करके बाकी पार्टनर्स मृतक पार्टनर का हिस्सा उसके परिवार को चुका सकते हैं, और फर्म बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। ये तो काफी स्मार्ट प्लानिंग लगती है। और बड़ी कंपनियों के लिए भी क्या इसका कोई फायदा है? बिल्कुल, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस बहुत काम का है। अक्सर कंपनी की सफलता और मुनाफा कुछ खास महत्वपूर्ण कर्मचारियों या अधिकारियों मतलब की एम्प्लॉइज की योग्यता, अनुभव और संपर्कों पर बहुत निर्भर करती है। ऐसे की पर्सन के अचानक चले जाने से कंपनी को भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, क्लाइंट्स जा सकते हैं, जब तक कि कंपनी उसका योग्य रिप्लेसमेंट न ढूंढ ले। इस आर्थिक झटके से उभरने के लिए कंपनी उस की पर्सन का इंश्योरेंस करा सकती है, जिसे की पर्सन इंश्योरेंस कहते हैं। क्लेम का पैसा कंपनी को मिलता है और वो उस मुश्किल दौर से निकल पाती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम्स या ग्रुप इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज अच्छे कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने मतलब एम्प्लॉय रिटेंशन का भी एक अच्छा तरीका है। वाह, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत जरूरत नहीं, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी एक जरूरी टूल है। अब एक और दिलचस्प बात जो मैंने सुनी है कि लाइफ इंश्योरेंस एक संपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम है, अ कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोग्राम। ये सुनने में थोड़ा बड़ा दावा लगता है, क्योंकि प्रीमियम देना तो जेब से पैसा जाना है, एक खर्चा है। तो ये किसी के जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है? तो इस दावे का असल मतलब क्या है? So what does this all mean? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और अक्सर लोग प्रीमियम को सिर्फ खर्चे की तरह ही देखते हैं।
इसे समझने के लिए डॉक्टर मेहता का उदाहरण लेते हैं, जो हमने शायद पहले डिस्कस किया था। या कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए डॉक्टर मेहता 35 साल के हैं, उनकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चल रही है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनकी महीने की कमाई मान लीजिए 1 लाख रुपए है। आप कल्पना कीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। डॉक्टर मेहता अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को अपना लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए कम से कम 50,000 रुपए महीना चाहिए होगा। इस इनकम को पाने के लिए अगर हम 6% सालाना ब्याज दर मान लें, उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड चाहिए होगा। अब इस 1 करोड़ के फंड को बनाने के लिए उन्हें अपनी 1 लाख की कमाई में से हर महीने करीब 50,000 रुपए बचाने होंगे, यानी अपनी आधी कमाई। आधी कमाई बचाना, ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल और तनाव भरा लगता है। इससे तो उनका आज का रहन सहन ही काफी प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल। या फिर वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने के लिए करीब 75,000 रुपए महीना चाहिए। इसके लिए उन्हें करीब 1.5 करोड़ रुपए का फंड जमा करना होगा। अगर वो अगले 25 साल में ये फंड बनाना चाहते हैं तो भी उन्हें हर महीने लगभग 50,000 रुपए बचाने होंगे। नतीजा वही निकलता है, चाहे वो परिवार की सुरक्षा के लिए बचाए या अपने रिटायरमेंट के लिए। बिना लाइफ इंश्योरेंस वाली दुनिया में उन्हें अपनी आधी कमाई 50% सिर्फ बचत में डालनी होगी और बाकी आधी 50% में गुजारा करना होगा। इससे उनका आज का जीवन स्तर निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। तो लाइफ इंश्योरेंस वाली दुनिया में क्या फर्क आता है? अब सोचिए डॉक्टर मेहता उस दुनिया में है जहां लाइफ इंश्योरेंस मौजूद है। आप या कोई और सलाहकार उनसे मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो अपने भविष्य के इन दोनों बड़े लक्ष्यों, यानी परिवार की सुरक्षा, मान लीजिए 1 करोड़ का कवर, और रिटायरमेंट प्लानिंग को अपनी इनकम के सिर्फ 20% यानी 20,000 रुपए महीने प्रीमियम देकर भी सुरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब डॉक्टर मेहता अपनी कमाई के 80% हिस्से यानी 80,000 रुपए को अपने वर्तमान जीवन स्तर पर अपनी जरूरतों और खुशियों पर खर्च कर सकते हैं, बिना भविष्य की चिंता किए। अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस आपके आज के लाइफस्टाइल से मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसे सपोर्ट करता है, उसे सुरक्षित बनाता है। यह आपको फाइनेंशियल सॉल्वेंसी देता है, यानी आर्थिक रूप से किसी भी स्थिति का सामना करने की मजबूती और स्थिरता देता है। ये उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। इसने पूरी तरह से नजरिए को बदल दिया कि प्रीमियम देना एक बोझ नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से जीने का एक जरिया हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब तक हमने ज्यादातर फाइनेंशियल फायदों की बात की, लेकिन क्या इसका कोई भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? आपने सुरक्षा और सम्मान की बात की थी, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चाहत शायद सुरक्षा, सिक्योरिटी की होती है, और सबसे बड़ा डर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का। लाइफ इंश्योरेंस सीधे सीधे इसी जरूरत को पूरा करता है। ये आर्थिक सुरक्षा देता है। जीवन में आर्थिक नजरिए से देखें तो सुरक्षा के लिए 3 बड़े खतरे होते हैं: असमय मृत्यु, डाइंग टू सून, विकलांगता या गंभीर बीमारी, लिविंग टू लॉन्ग विद इलनेस, डिसेबिलिटी, और बहुत लंबा जीना लेकिन बिना पर्याप्त पैसे के, लिविंग टू लॉन्ग माने आउट लिविंग सेविंग्स। लाइफ इंश्योरेंस अपनी अलग अलग पॉलिसीज जैसे टर्म प्लान, क्रिटिकल इलनेस राइडर, पेंशन प्लान के जरिए एकमात्र ऐसा साधन है जो इन तीनों ही खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये सिर्फ जीवन का बीमा नहीं है, बल्कि जीने के तरीके का बीमा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ जिंदगी का बीमा नहीं करता, ये आपके जीने के तरीके, मतलब वे ऑफ लाइफ, आपके परिवार के भविष्य और आपके आत्मसम्मान का बीमा करता है। ये सम्मान के साथ सुरक्षा, सिक्योरिटी विद डिग्निटी सुनिश्चित करने में मदद करता है। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद उन बुजुर्गों की स्थिति में कितना फर्क होता है जिनके पास अपनी रेगुलर इनकम का इंतजाम है, बनिस्बत उनके जिन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस आपको ये सम्मान बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये भावनात्मक सुरक्षा वाली बात भी काफी मायने रखती है। और कभी कभी किसी चीज की अहमियत तब ज्यादा समझ आती है जब हम सोचते हैं कि अगर वो ना होती तो क्या होता। अगर हम एक पल के लिए सोचें कि लाइफ इंश्योरेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो दुनिया कैसी होती? ये एक दिलचस्प विचार है। सोचिए जरा,
क्या कोई युवा उद्यमी आसानी से बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से बड़ा लोन ले पाता अगर उसके पास गारंटी के तौर पर रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कोलैटरल ना होती? बैंक अक्सर इसे एक सुरक्षा मानते हैं। क्या वो लाखों परिवार अपने होम लोन वाले घर में इतनी बेफिक्री से रह पाते, ये जानते हुए कि अगर कमाने वाले को कुछ हो गया तो शायद घर बैंक के पास चला जाए? सही बात है। क्या किसी पिता की असमय मृत्यु के बाद उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या अपने सपनों को पूरा करने की महंगी पढ़ाई कर पाते? क्या रिटायरमेंट के बाद करोड़ों बुजुर्ग बिना अपने बच्चों पर आर्थिक बोझ बने सम्मान से जी पाते? जैसा कि हमने शायद बागबान जैसी फिल्मों में देखा है कि निर्भरता कैसी हो सकती है। हाँ, ये सारे सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का असर कितना गहरा और व्यापक है। बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर देखें तो हम लाखों लोग जो हर साल प्रीमियम भरते हैं, वो पैसा कहीं जमा नहीं रहता। वही पैसा हमारे अर्थव्यवस्था में वापस आता है। उससे इंडस्ट्रीज चलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लोगों को घर बनाने के लिए लोन मिलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है। एक तरह से देखें तो लाइफ इंश्योरेंस का सिस्टम हमारे जीने के तरीके, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में भी एक भूमिका निभाता है। तो कुल मिला के आज की बातचीत से ये साफ है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ किसी अनहोनी के बाद मिलने वाली रकम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये परिवार के लिए इनकम का एक जरिया है, बचत करने का एक अनुशासन सिखाने वाला टूल है, जिंदगी के बड़े लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को आसान किश्तों में पूरा करने का तरीका है, संपत्ति बनाने और बिजनेस को सुरक्षित रखने का साधन है, और शायद सबसे बढ़कर यह हमें आर्थिक रूप से मजबूत और चिंता मुक्त होकर जीने में मदद करता है। एकदम सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाती हूँ। ये सारे फाइनेंशियल फायदे तो हैं ही, लेकिन इनके परे ये जानना कि भविष्य सुरक्षित है, कि आपके न रहने पर भी आपके प्रियजनों का ख्याल रखा जाएगा, कि आपकी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, ये एहसास, ये तसल्ली जो रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती है, जिसे हम मन की शांति, पीस ऑफ माइंड कहते हैं, उसकी असली कीमत क्या है? शायद ये सबसे बड़ा फायदा है। इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।